हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए वीवीआई फिजिक्स गेस शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लास 12th के लिए देखेंगे। ठीक है ना, फिजिक्स शॉर्ट गेस क्वेश्चंस एंड साथ में इसका आंसर भी देखते चलेंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 6 है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम 2021 के लिए है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें 81 से देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो सन 1842 ईस्वी में व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया। ठीक है, तो इस व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या है? तो जब किसी प्रतिरोधक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा के रूप में कार्य करता है, जिससे प्रतिरोधक गर्म हो जाता है। इसी प्रभाव को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध जितना ही अधिक होगा उसका ऊष्मा का मान उतना ही अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? तो एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न संवहन वेग को गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू इक्वल टू VD/E। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव मापी को परिभाषित करें। विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसके सहायता से किसी सेल या विद्युत वाहक बल या किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को ज्ञात किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड को लिखें। तो देखिए कार्बन प्रतिरोध का कलर के कोड क्या होता है? तो उच्च मान का प्रतिरोध प्रायः कार्बन से ही बनाए जाते हैं, इन्हीं को ही कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। देखिए इसको हम वर्ण कोड देखिए इस तरह से लिखे हैं। प्रथम 3 वलयों के लिए तो देखिए क्रम संख्या है। ठीक है ना, इसमें ये ब्लैक है ना, इसको शॉर्टकट लिखा गया है। ब्लैक को B से, ब्राउन से B से और रेड को R से। ठीक है, और इसके प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण वलय के लिए संगत संपर्क अंक दिया गया है यह। ठीक है ना, इसका कोड दिया गया है। तो कोड क्या है? 0, 1, 2 इस तरह से। ठीक है, और ये तीसरे वलय के लिए संगत दशमलव गुणांक जो है, दशमलव गुणांक वो लिखा गया है। तो आप इसको लिखें, ये दशमलव गुणांक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये कलर जो कोड है ना, ये रंग का जो ये रंग है, ठीक है, और इसका ये कोड है, ये ज़रूर लिखना होगा आपको। ठीक है, तो ये जैसे ब्लैक हो गया, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2। ठीक है, ये तो आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6 और वायलेट के लिए 7 और ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए कितना? 9 लिखना होगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं दशमलव गुणांक लिखना तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में लिखा गया, ये क्रम संख्या है, ये भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ऐसे 2 नंबर में आप ये कलर और ये क्रम संख्या और ये कोड इसका अगर लिख देते हैं तो इतना ही से हो जाएगा। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो इसको पूरा लिखिएगा। चौथा वलय के लिए देखिए यहाँ पे भी हम कुछ लिख दिए हैं, क्रम संख्या 1, 2, 3। ठीक है, रंग है। ठीक है, इसका सहन क्षमता है। गोल्डन के लिए, सुनहला के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और कोई भी कलर नहीं हो उसके लिए 20%। ठीक है, तो इतना आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आप ये लिख दीजिए कि उच्च मान का प्रतिरोध प्रायः कार्बन से ही बनाए जाते हैं, इन्हीं को कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। और इसका कलर लिख दीजिए। ठीक है, ये क्रम संख्या और इसके ये कोड लिख दीजिए। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2। ठीक है, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6 और वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए और ये क्रम संख्या लिख दीजिए 9 तक। ठीक है, 10 तक बस हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए क्वेश्चन कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है? किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा यह क्षेत्र उस समय तक बना रहता है जब तक धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, धारा के इसी प्रवाह की घटना को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका उपयोग बताइए। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा युक्ति होता है जिसकी सहायता से हम धनावेशित कणों को उच्च वेग से त्वरित करते हैं, ठीक है। इसकी खोज जो खोज किए हैं सन 1934 में लोरेंस तथा लोरेंज तथा लिविंगस्टन ने की थी, ठीक है। इसका उपयोग देखिए, तो साइक्लोट्रॉन त्वरित कण नाभिकीय विघटन में प्रयुक्त किए जाते हैं जिससे नाभिकीय संरचना का ज्ञान होता है, ठीक है। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उत्पन्न किया जाता है जो विभिन्न रोगों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम को लिखें। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुणांक होता है, अर्थात बंद वक्र बी वेक्टर इंटू डेल्टा dl वेक्टर इक्वल टू μ0 I इंटू आई। चल कुंडली क्या होता है, तो देखिए यह एक ऐसा मशीन होता है, ठीक है ना, यह एक ऐसा मशीन होता है जिससे किसी परिपथ में कम से कम विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे ही चल कुंडली कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे का नियम को लिखें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम। प्रथम नियम क्या है, जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ से प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसका त्वरित, उसका अस्थायित्व उस समय तक बना रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हो, ठीक है। परिवर्तन होते हैं उस समय तक बना रहता है स्थायित्व, यानी कि जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ के प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उस परिपथ में लिख दीजिएगा यहाँ पे, में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसका अस्थायित्व उस समय तक रहता है, ठीक है ना, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के अनुपाती होता है। लेंज का नियम को लिखें। लेंज का नियम इस प्रकार है, सन 1834 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे लेंज का नियम कहते हैं, जो इस प्रकार है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती हुई है, जिसके कारण वह उत्पन्न होती है उसी का वो विरोध करती है, इसी को लेंज का नियम बोला जाता है। देखिए इसका ये चित्र आप बना सकते हैं। चलिए अनुन प्रेरण क्या है, तो जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थिर दूसरी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को अनुन प्रेरण कहते हैं। अनुन प्रेरण गुणांक क्या है, तो देखिए दो कुंडली के बीच अनुन प्रेरण गुणांक या अनुन प्रेरकत्व उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो एक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन पर दूसरी कुंडली में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकन क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। पदार्थ के गति एकांक आयतन में निहित परिणामी चुंबकीय आधारित सदिश का परिणाम उस बिंदु पर चुंबकन कहलाता है, ठीक है। चुंबकन एक सदिश राशि होता है तथा आरोपित क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा में होता है। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, m बराबर m वेक्टर बटा v, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल M है। अगला है इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर।
चुंबकनशीलता क्या होता है, तो चलिए देखते हैं चुंबकशीलता क्या होता है। तो किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र एच वेक्टर के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहा जाता है। चुंबकशीलता को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक वेबर या वेबर, ठीक है ना, वेबर प्रति एम्पियर मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे देखिए, चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखें। तो चलिए अंतर देखते हैं इसका। तो देखिए, ये प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर इस प्रकार है। पहला देखिए, प्रतिचुंबकीय यहाँ ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यहाँ भी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यहाँ ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन द्रव गैस अवस्था में नहीं पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में इन पर मंद विकर्षण होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में इसमें आकर्षण कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण प्रबल होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र निलंबित इन पदार्थों की सुई या छड़ का अक्ष लंबवत आने की चेष्टा करता है। इन पदार्थों की सुई या छड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर आने की चेष्टा करता है। इन पदार्थों की सुई या छड़ का अक्ष स्वतः अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र में के समानांतर आ जाता है। चलिए अब शैथिल्य लूप क्या होता है। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय प्रेरण द्वारा वह चुंबकित हो जाता है, परंतु चुंबकन के क्षेत्र की तीव्रता एच से संगत चुंबकन तीव्रता आई के परिवर्तन रेखीय नहीं होते हैं, उसे ही शैथिल्य का लूप कहा जाता है। चुंबकीय शैथिल्य क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तथा बी चुंबकीय तीव्रता एच के मध्य खींचा गया ग्राफ ही क्या कल ए बी एच वक्र या चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहलाता है। देखिए इसका मैं चित्र बना दिया हूँ, आकृति। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत गति या कंपन करते हैं। सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय का अध्ययन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन धारा क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो ये देखिए, विस्थापन धारा किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तथा रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा घिरे क्षेत्र से होकर प्रवाहित कुल धारा आई का म्यू0 गुना होता है। अर्थात बंद वक्र बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इजकल टू म्यू0 आई। निर्वात की चुंबकशीलता यह म्यू0 होता है और बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र और डीएल जो वेक्टर जो है रेखीय समाकलन और आई जो है धारा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है,